नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वक़ाल अज़्ज़ वजल मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वक़ाल अज़्ज़ वजल इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू मअहु फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु शबाबिकुम मन तशब्बह बिकुहूलिकुम व शर्रु कुहूलिकुम मन तशब्बह बिशबाबिकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार वबिअदद अक़तारिल अमतार वबिअदद दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें।
अपने इस्लाम की नहीं भाई, को नहीं, जो है वो अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुज़रा हुआ हर दौर पलट कर देखो। कुछ तो बोलो ना। नहीं, आपको भी नहीं, कुछ तो बोलना है आप लोग। खाली शायर हजरात पढ़े तो दाद मिलती है, हम अगर पढ़ते हैं तो फरियाद मिलती है। शेर समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अब फिर पढ़ूंगा, आपको बोलना पड़ेगा। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुज़रा हुआ हर दौर पलट कर देखो। बोले लेकिन सही नहीं बोले। ये कौन बात कर रहे हैं भाई वहां पर? वो अकाबिरीन को भी बुलाओ और बिठाओ। ये बार बार देखो कि आवाज आएगी तो मैं बयान भी लंबा नहीं करूंगा, खाने की मोहब्बत में। बोले सुभान अल्लाह, बोले आप। अरे पूरी बात से सुनो, लेकिन सही नहीं बोले, क्योंकि हर शेर पर, हर मिसरे पर, हर जुमले पर सुभान अल्लाह बोला नहीं जाता। मैं एक जगह पर गया दुआ के लिए, मेरे दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया था। उन्होंने घर में एक दुआ की मजलिस रखी, मुझे बुलाए, गए, कुरान पाक पढ़े। दुआ करने से पहले एक छोटी सी मजलिस मुनक्किद हुई, क़िराअत, नात, कुछ मौत के बारे में, वालिदैन के बारे में बात करने का हुक्म दिया गया। उससे पहले एक बच्चा आया, वो एक नज़म पढ़ने लगा, मशहूर नज़म मौत के बारे में। मजमा भी बहुत मुख्तसर था, 100-150 बैठे थे। बच्चा पढ़ने लगा, मौत आहिस्ता आकर ये बोली। पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोल रहा है, यहाँ भी बोल रहा है। मैंने कहा कि भाई मौत की आमद पर अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो फिर मौत हमको नहीं छोड़ेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, खास तौर पर आज नौजवानों से बात करने के लिए बैठा हूँ। हम किस धर्म के मानने वाले हैं, जरा ये तो सोच पैदा करो, तब जाकर ये पता चलेगा कि हमको कब, कहाँ और कैसा बोलना है। एक एक नौजवान से गुजारिश है कि पूरी तवज्जो मेरे सामने रख दे। स्टेज में बैठे हुए तमाम उलमा इकराम का दर्द आवाज बनकर आपके सामने बात करने का इरादा है। न कमाल है न करामत है, बुजुर्गों की दुआएं हैं। आज आप में से हर एक की तवज्जो लेना चाहता हूँ। जलसे बार बार करना यानी मोहब्बत है, न इस्लाम है न ईमान है। सुनने के बाद अमल करना ये इस्लाम है, ये ईमान है।
हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमारे पास अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह का कलाम सलामत और महफूज है, और हमारे पास प्यारे आका की जिंदगी का एक एक जुमला महफूज है, और हमारे पास प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा, फिर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी 60 पर 3 साल की जिंदगी का एक एक अमल रब्बे काबा की कसम हमारे पास मौजूद है। और आगे मैं कहूँ, हमारे पास मक्के की जिंदगी है, हमारे पास मदीने की जिंदगी है, हमारे पास सहाबाए किराम 1,44,000 सहाबाए किराम की जिंदगियां हमारे पास मौजूद है। बात यही बंद नहीं होती प्यारो, हमारे पास सहाबा के बाद के अकाबिर इमाम अबू हनीफा की जिंदगी है, इमाम शाफिई की जिंदगी है, इमाम मालिक की जिंदगी है, इमाम अहमद बिन हंबल की जिंदगी है, हमारे पास इमाम बुखारी की जिंदगी है, इमाम मुस्लिम की जिंदगी है। अंबिया की तादाद तय है, सहाबा की तादाद तय है, मुफस्सिरीन की तादाद तय नहीं, मुहद्दिसीन की तादाद तय नहीं, औलिया की तादाद तय नहीं है। मैं किस किस का नाम लूं, रब्बे काबा की कसम, इतनी आबाद उम्मत न किसी नबी की थी, न कोई और मजहब, हमारी आका की उम्मत आबाद है। फिर भी आज हमारी जिहालत का क्या कहना कि हमको न सलाम सही करना आता है, न सलाम का जवाब सही देना आता है, सुभान अल्लाह कहाँ बोलना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ बोलना आता है, माशाअल्लाह कहाँ बोलना आता है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कुरान पाक की आयत का जुज है, सूरतुल बकरा दूसरा पारा दूसरा सफ़ा। हाफिज़ी कुरान का हिसाब बता रहा हूँ, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की तफसीर में आता है कि दर्द पर कहा जाने वाला ये जुमला अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को नहीं दिया, दिया तो मेरे नबी की उम्मत को दिया। दर्द तो आदम को भी मिला, आदम की औलाद को मिला। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे मुंडी तो हलाओ रे बाबा भाई, बार बार स्टेज में मत चढ़ो मौलाना, कोई चढ़ता है तो जलजला आ रहा, मुझे डर हो रहा। समझ में आ रही है बात मेरी? अभी तकरीर शुरू नहीं किया, हमें अशआर पढ़ना है, नौजवानों से बात करना है, लेकिन एक दर्द तो आदम को भी मिला, आदम की औलाद को भी मिला। आदम का इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि वो आसमान से उतारे गए, जन्नत से भेजे गए, ये नहीं कहना जन्नत से निकाले गए। अंबिया के बारे में बात करेंगे तो एहतियात से बात करना पड़ेगा, क्योंकि अंबिया की तरफ मंसूब होने वाले जुमलों का भी हिसाब होगा। नबियों के बारे में बात करें तो अदब से करना, सहाबा के बारे में बात करें तो अदब से करना, अइम्मा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के बारे में बात करें तो अदब से करना, उलमा के बारे में, हुफ्फाज के बारे में, अइम्मा के बारे में, खुतबा के बारे में, मुअल्लिमीन के बारे में, मुदर्रिसीन के बारे में, अपने बड़ों के बारे में जब बात करेंगे तो अदब से बात करना, इसी को अखलाक कहते हैं। आई बात समझ में? मेरे उस्ताद मोहतरम बुखारी शरीफ के हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ, कसम अल्लाह की बहुत खुश हूँ कि आज का आपका ये जलसा बर वक्त शुरू हुआ और मुझे भी बर वक्त बिठा दिया गया, वरना हजरत मैं क्या कहूँ, नहीं वो पोस्टमार्टम करना नहीं चाहता, वरना मेरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। अभी करीब में एक जगह पर गया, एड्रेस किसी को नहीं बोलूंगा, हजरत को बोलूंगा, मौलाना को बोलूंगा, आप लोगों को नहीं बोलूंगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है बात। एक जगह पर गया मैं, बुलाए 10 तारीख को, बिठाए 11 तारीख को, उड़ीसा में नहीं बाहर बुलाए,
बिठाए, 11 तारीख को बिठाए, वो भी कितने बजे बिठाए मालूम? कितने बजे? रात के 2:30 बजे बिठाए। मैंने कहा कि अहनाफ में शबीना जायज नहीं है, फिर भी आज एक दिन के लिए मैं जायज होने का फतवा देता हूँ। बयान सुनने की क्या जरूरत, पीछे खड़े हो जाओ, एक 4 रकात नमाज तो पढ़ा दूं। और हमारे घर का उसूल है, अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, अम्मी जान रहमतुल्लाह अलैहा जिंदा थी, उनके लिए भी यही कानून के बेटे मुज़म्मिल तुम जहां भी जाओ, दिन भर के कामों से मसरूफ होकर सफर शुरू करने से पहले या आराम करने से पहले एक फोन जरूर कर देना। ये हमारे अब्बा का कानून था, अम्मी का कानून था। अब्बा का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अम्मी का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मेरे फोन करने में ताख़ीर हो जाती तो खुद वो लोग फोन कर देते। अब बीवी तो है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी यही कानून है कि तुम दिन भर के काम से फारिग हो गए तो सफर शुरू करने से पहले या रहना है तो क़ियाम करने से पहले एक फोन करो, क्योंकि मैं वो पीएम हूँ जिसकी बीवी है। अरे पूरे मुल्क में 2 ही पीएम है, मेरे नाम के पीछे उतना नहीं पड़े हैं हज़रत जितना मेरा इनिशियल के पीछे पड़े हैं लोग। नहीं करूंगा, नहीं वजाहत करूंगा तो फिर ग्रेड गिर जाएगा। हर चीज को खोल कर बयान करना जरूरी नहीं है, जिस चीज को छुपा कर रखना उस चीज को छुपा कर रखना ही है। लोग पूछ रहे मुझे। मैंने कहा कि इतना टेंशन लेने की जरूरत क्यों है? क्या 2 पीएम नहीं हो सकते? हो सकते हैं। एक जिस्मों पे राज करने वाला, एक दिलों पे राज करने वाला, एक झूठ बोलने वाला, एक सच बोलने वाला, और एक वादे की खिलाफ वर्जी करने वाला, एक वादा पूरा करने वाला, एक विटोट फैमिली वाला, एक हिट फैमिली वाला। मैं भी वही पीएम हूँ, इंशाल्लाह चंद दिन के बाद आ जाएगा पावर मेरे पास। बोलो आमीन बोलो। क्यों, बनने का इरादा नहीं है क्या? बनाने का इरादा नहीं है क्या? अगर आप दिल से आमीन बोलते हैं तो आने वाले इलेक्शन में कटक में खड़ूंगा। हंसे तो डाउट हो रहा है, खाना देंगे, रोटी देंगे, मिठाई देंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। कुर्सियां हैं साहब, किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुल्क की कुर्सी है। बैठने वाले आते रहेंगे, उठने वाले आते रहेंगे। मेरे प्यारों, कुर्सियां भी बदलती रहेंगी, कुर्सी वाले भी बदलते रहेंगे। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, अब तो कुछ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि बोले तो भी अटक रहे। सीखने का सिखाने का माहौल है, डरने की शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ना आप मुझे मारेंगे ना मैं आपको मारूंगा। आपसे मुझे कुछ मिलेगा, मेरे से आपको कुछ मिलेगा, इतना ही तो होगा। ये भी मदरसा है, ये भी सबक है, ये भी दर्स है। सबक की शक्लें अलग अलग होती है। मकतब में भी सबक होता है, मस्जिद में भी सबक होता है, मदरसे में भी सबक होता है, दारुल उलूम में भी सबक होता है, नदवा में भी सबक होता है। पढ़ाने वाले वहां भी पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले वहां भी होते हैं। एक शक्ल ये भी है, थानवी ने लिखा है, जलसा भी मदरसा है। जलसा भी क्या है? मदरसा। बात कहां से शुरू किया याद है नहीं? सुभान अल्लाह से निकली बात, अदब पर आकर पहुंची, फिर जोश दिलाने के वास्ते यहाँ आया। इंशाल्लाह पूरा उन्वान ज़हन में रखो। आज बहुत खुश हो गया मैं, वो बताना चाह रहा हूँ। कुर्सियां बदलती रहती हैं। राहत इंदौरी का शेर है, बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। बल्कि आपके इलाके से भी किसी ने आज फोन किया, मैं ट्रेन में था, मौलाना आज आए तो वो राहत का शेर आप जरूर पढ़ना। मैं सोच रहा था कैसे लाकर टच करूं, अल्लाह ताला जोड़कर पेश कर दिया। राहत इंदौरी जानते हैं, नाम कभी सुने हैं आप लोग? बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, हमारे अपने भाई हैं। हमारे भाइयों में से जिसका भी इंतकाल होता है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, अगर वो सही अक़ीदा हो। ये शर्त है, ये शर्त है।